किसी चेतावनी के जब उत्तरी अफ्रीका के देश लीबिया में इस भयानक बाढ़ ने दस्तक दी तो ये मुल्क थर्राया नहीं बल्कि इसके एक शहर का मानो नामो निशान तक मिट गया। विनाश लीला की गवाही देने वाली तस्वीरें तो आपने पहले भी कई बार देखी है, लेकिन लीबिया में जो बाढ़ आई है वैसी बाढ़ शायद ही कभी दुनिया के किसी कोने में आई थी। रविवार का दिन था। लीबिया का देरना शहर अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था और अचानक वहां तबाही के सैलाब ने दस्तक दे दी। जिस हिस्से में पानी पूरी ताकत के साथ आया वहां देखिए पहले पानी का कतरा तक नहीं था, लेकिन इस रास्ते से आई बाढ़ लीबिया के देरना शहर में हर तरफ तबाही ले आई। कभी इस तरह से बाढ़ को आते हुए देखा था आपने? इमारतों को चीरते हुए पानी न सिर्फ आगे बढ़ा बल्कि बिजली के खंभों को उखाड़ते हुए, रास्ते में खड़ी कार को दबाते हुए जो कुछ सामने आया उसे लीलता चला गया। उत्तरी अफ्रीका के लीबिया में आई बाढ़ को दुनिया की सबसे भयानक बाढ़ कहा जा रहा है, क्योंकि सुनामी की शक्ल में आई बाढ़ देरना शहर के बड़े हिस्से को समंदर में ही बहा ले गई। पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि कार से लेकर ट्रक तक खिलौने की तरह बह रहे थे। ऐसे में कल्पना कीजिए जब इन इमारतों पर पानी ने अटैक किया होगा तो इंसान का क्या हश्र हुआ होगा। अकेले लीबिया के देरना शहर में ही 5300 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपके मन में सवाल होगा कि लीबिया के देरना में आखिर दुनिया की सबसे भयानक बाढ़ कैसे और क्यों आई। रविवार को जब बाढ़ आई उस वक्त शहर में मौजूद लोगों ने भयानक विस्फोट जैसी आवाज सुनी थी। विस्फोट की वो आवाज बांधों के टूटने की थी। दरअसल समंदर किनारे बसे लीबिया के देरना शहर में डेनियल तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही थी। ये बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पानी से शहर को बचाने वाले 2 बांध ध्वस्त हो गए, जिसमें से एक बांध करीब 230 फीट ऊंचा था। बांध टूटने के बाद देरना में जो कुछ हुआ वैसी तबाही की तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लीबिया में आई इस तबाही ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। तमाम देशों में पर्यावरण पर नजर रखने वाले गहरी चिंता में हैं, क्योंकि इस बार उत्तरी अफ्रीका के ऐसे देश में भयानक बाढ़ आई जहां औसत बारिश भी ठीक से नहीं होती और होती भी है तो न के बराबर। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद ग्रीस की सड़कें नदियां बन गई थीं। अपनी बालकनी में खड़े होकर लोग घर के बाहर अचानक आए सैलाब को देखकर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए कैसे सीढ़ियों पर पानी का तेज बहाव है और ये महिला
किसी तरह जान हथेली पर रख के खुद को बहने से बचाने की कोशिश कर रही है। ग्रीस में उसी डेनियल तूफान ने गदर मचाया जिसने लीबिया को तबाह किया। तूफान के बाद ग्रीस में भारी बारिश हुई और ऐसी बारिश कि दिन में अंधेरे जैसी तस्वीर दिखाई दे रही थी। सिर्फ 2 दिन के भीतर ग्रीस में साल भर की बारिश हो गई। नतीजा, लोग घर से बाहर निकलकर अपना सामान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि गाड़ियां तक जमीन छोड़ रही थी। घर के भीतर पानी था, दुकान में पानी था, सामान में पानी था। रिहायशी इलाकों से निकला ये पानी अपने साथ सब बहा रहा था और उसकी गवाही है ये तस्वीर जब एक कार समंदर की लहरों के बीच दिखाई दे रही है। बाढ़ में डूबे हुए ये उस ग्रीस की तस्वीर है जो चंद दिनों पहले तक अपने इतिहास की सबसे बड़ी आग से जूझ रहा था। डेनियल तूफान का डंक यूरोप के देश ग्रीस और तुर्की पर एक साथ पड़ा था। तुर्की दक्षिणी पूर्वी यूरोप के बॉर्डर पर स्थित देश है। तुर्की में क्या हुआ, सबसे पहले उसकी तस्वीर देखिए। ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हमने फिल्मों में देखी हैं, लेकिन ये तूफान के बाद तुर्की में मची तबाही की तस्वीर है जहां लोग एक लाइब्रेरी के भीतर फंसे हुए हैं। बिजली चमक रही है, बाहर सैलाब का मंजर है और लाइब्रेरी के भीतर कमर तक पानी भर चुका है। Şöyle bir zincir oluşturdular. Herkesi teker teker çıkartmaya çalışıyorlar. Çocuklar. Hadi, hadi. लोग दहशत में कांप रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे मौत की इस लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की में डेनियल तूफान के बाद मची तबाही की दूसरी गवाही देखिए। ये तस्वीर मेट्रो स्टेशन के भीतर की है जहां सीढ़ियों के ऊपर से तूफानी रफ्तार से पानी बह रहा है और दूसरी तरफ भारी भीड़ मौजूद है। ये तस्वीरें तुर्की के किसी और शहर से नहीं बल्कि इस्तांबुल से आई हैं। तुर्की का इस्तांबुल शहर जहां यूरोप और एशिया दोनों की झलक मिलती है। जहां फिल्मों की शूटिंग होती है, जो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में रहने वाला इस्तांबुल बर्बादी की बाढ़ की वजह से सुर्खियों में है। अब समझिए हो क्या रहा है। इस साल यूरोप में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। इटली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर का तापमान औसत से बहुत ज्यादा हो गया। और भूमध्य सागर ही नहीं, पूरे विश्व में समंदर गर्म हो रहे हैं। औसत से ज्यादा ये तापमान तूफान ला रहा है और बहुत भारी बारिश शहरों में तबाही ला रही है। पिछले हफ्ते ऐसे ही एक तूफान ने हांगकांग में दस्तक दी थी। सड़क से लेकर सुरंग और मेट्रो स्टेशन तक सब कुछ पानी में डूबा हुआ था। हांगकांग में हुई बारिश ने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। मंजर ऐसा था कि जो जहां था वहीं फंस गया। जरा देखिए सड़क पर कैसे कई फीट पानी का
कब्जा हो चुका है। तस्वीरें ऐसी हैं मानो जिधर नजर दौड़ाओ उस तरफ तबाही दिख रही है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि चीन के शंघाई शहर की है, जो अपनी चमक दमक और रफ्तार के लिए जाना जाता है। जिस शंघाई में गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, जो शहर कभी रुकता नहीं, उस शहर की सड़क पर मगरमच्छ तैर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देख रहे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ चीन, यूरोप या एशिया के कुछ मुल्कों की नहीं, ये कहानी उतनी ही भारत की है जितनी तुर्की में आई आपदा की। आप भूले नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश की तबाही, जब मनाली से लेकर कुल्लू तक कोहराम मचा था। हिमाचल प्रदेश ने कभी ऐसा हाहाकार नहीं देखा था। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। याद रखिए, ये रुकने वाला नहीं है और हम आपको डरा नहीं रहे, बस सचेत कर रहे हैं।